नमस्ते दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे पता है कि हेल्थ केयर में कम्युनिकेशन कितनी जरूरी होती है। ये सच में लाइफ और डेथ का मैटर हो सकता है। आज हम नर्सिंग के बारे में बात करेंगे, जहां कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जब हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम उन वर्ड्स के बारे में बात करते हैं जो हम चूज करते हैं और उन्हें कैसे बोलते हैं। सोचो, एक नर्स एक पेशेंट को नई मेडिसिन के बारे में एक्सप्लेन कर रही है। क्लियर और सिंपल लैंग्वेज यूज करके ये इंश्योर करती है कि पेशेंट को पूरी समझ आ जाए। लेकिन ये सिर्फ क्या बोलते हो उसके बारे में नहीं है, बल्कि कैसे बोलते हो उसके बारे में भी है। टोन ऑफ वॉइस बहुत मैटर करता है। एक जेंटल और एम्पैथेटिक टोन एक वरीड पेशेंट को आराम दे सकता है। अब बात करते हैं नॉन वर्बल क्यूज की, जो वर्ड्स जितने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक नर्स को इमेजिन करो जो पेशेंट के रूम में एक वार्म स्माइल और ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ एंटर करती है। यह इंस्टेंटली ही अप्रोचेबिलिटी और कंपैशन का एहसास देता है। दूसरी तरफ एक नर्स को इमेजिन करो जो आई कांटेक्ट नहीं बना रही, अपने आर्म्स क्रॉस कर रही है। यह पेशेंट को अनहर्ड या इनसिग्निफिकेंट फील करा सकता है। हर इंटरेक्शन एक जेंटल टच से लेकर अप्रोप्रिएट पर्सनल स्पेस मेंटेन करने तक पेशेंट को बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है। एक्टिव लिसनिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन का फाउंडेशन है। यह सिर्फ पेशेंट की बात सुनने से बढ़कर है। यह उनकी कंसर्न्स, फियर्स और होप्स को समझने के बारे में है। जब एक नर्स एक्टिव लिसनिंग करती है तो वह पेशेंट के क्यूज पर पूरा ध्यान देती है, क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछती है। चैप्टर 4 पेशेंट टीच बैक टेक्निक्स इंश्योरिंग अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए एक पेशेंट सर्जरी के बाद डिस्चार्ज हो रहा है। ये बहुत जरूरी है कि वे अपने रिकवरी इंस्ट्रक्शंस को समझें। नर्स इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली एक्सप्लेन करती है और फिर पेशेंट को अपने शब्दों में उन्हें वापस एक्सप्लेन करने के लिए कहती है। ये सिंपल टेक्निक इंश्योर करता है कि पेशेंट इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड करे। चैप्टर 5 एम्पैथी कनेक्टिंग ऑन अ ह्यूमन लेवल। एम्पैथी दूसरे की फीलिंग्स को समझने और शेयर करने की एबिलिटी है। नर्सिंग में यह खुद को अपने पेशेंट की जगह रखने, उनके इमोशंस को एक्नॉलेज करने और कंपैशन के साथ रिस्पॉन्ड करने के बारे में है। एक नर्स जो एम्पैथी के साथ रिस्पॉन्ड करती है वह कह सकती है, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल टू फील एंग्शियस, लेट्स टॉक अबाउट योर कंसर्न्स। यह वैलिडेशन का सिंपल एक्ट पेशेंट को सपोर्टेड और अंडरस्टूड फील करा सकता है। चैप्टर 6 क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। हेल्थ केयर में क्लियर और कंसाइज कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। एक नर्स को इमेजिन करें जो एक डॉक्टर को पेशेंट की कंडीशन अपडेट कर रही है। उन्हें वाइटल इंफॉर्मेशन जल्दी और एक्यूरेटली देने की जरूरत है। क्लियर लैंग्वेज का यूज करके और इम्पोर्टेंट डिटेल्स पर फोकस करके यह इंश्योर किया जाता है कि मैसेज समझ में आए। चैप्टर 7 कल्चरल कॉम्पिटेंस ब्रिजिंग द गैप। हर पेशेंट यूनिक होता है अपनी बिलीफ्स, वैल्यूज और कल्चरल बैकग्राउंड के साथ। कल्चरली कॉम्पिटेंट कम्युनिकेशन का मतलब है इन डिफरेंसेस के बारे में अवेयर होना। उदाहरण के लिए कुछ कल्चर्स डायरेक्ट आई कांटेक्ट में अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। इन न्यूएंसेस के लिए सेंसिटिव होकर नर्सेज कल्चरली सेंसिटिव केयर प्रदान कर सकते हैं। चैप्टर 8 फीडबैक द की टू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। किसी भी प्रोफेशन में ग्रोथ के लिए फीडबैक जरूरी है, खासकर नर्सिंग में। यह अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूवमेंट के लिए कॉलीग्स, पेशेंट्स और मेंटर्स से इनपुट लेने के बारे में है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जब ओपनली रिसीव किया जाता है, हमें अपने अप्रोच को रिफाइन करने, इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स बनने और बेटर पेशेंट केयर प्रदान करने में मदद मिल सकती है। चैप्टर 9 टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन द डिजिटल एज ऑफ हेल्थ केयर। टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर कम्युनिकेशन को बदल रही है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड से लेकर टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म्स तक नर्सेज, पेशेंट्स और कॉलीग्स के साथ एफिशिएंटली कम्युनिकेट करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। एक नर्स को इमेजिन करें जो सिक्योर मैसेजिंग ऐप का यूज करके पेशेंट के क्वेश्चंस का आंसर दे रही है। यह कन्वीनियंट और टाइमली कम्युनिकेशन की अनुमति देता है, जिससे पेशेंट सेटिस्फैक्शन और ट्रीटमेंट प्लान्स का पालन बेहतर होता है। चैप्टर 10 ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स ब्रेकिंग डाउन द वॉल्स। हेल्थ केयर में कम्युनिकेशन हमेशा आसान नहीं होता।
हम लैंग्वेज डिफरेंसेस और इमोशनल डिस्ट्रेस जैसे बैरियर्स का सामना करते हैं। ट्रांसलेशन सर्विसेज और एम्पैथेटिक लिसनिंग जैसे टूल्स का यूज करके नर्सेज इन बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि हर पेशेंट रिस्पेक्टेड फील करे। आज हमने नर्सिंग में कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण रोल को एक्सप्लोर किया। वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज से लेकर एक्टिव लिसनिंग और कल्चरल सेंसिटिविटी तक इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रस्ट बनाने, पेशेंट सेंटर्ड केयर देने और पॉजिटिव हेल्थ आउटकम्स हासिल करने का फाउंडेशन है। याद रखें, कम्युनिकेशन एक स्किल है जिसके लिए कंटिन्यूअस लर्निंग और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होती है। फीडबैक को अपनाकर, बेस्ट प्रैक्टिसेस पर अपडेटेड रहकर और अपने पेशेंट से जेन्युइनली कनेक्ट करके हम उनके जीवन में एक वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। अपने विचारों और अनुभवों को नीचे कमेंट्स में शेयर करें। हेल्थ केयर और वेलबीइंग पर और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।